नमस्कार। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। किलक किलक उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय। धाय मातु गोद लेत, दशरथ की रनिया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। अंचल रज रंग झारी, विविध भांति सो दुलारी। तन मन धन बारी बारी, कहत मृदु बचनिया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। विद्रुम से अरुणधर, बोलत मुख मधुर मधुर। सुभग नासिका में चारु, लटकत लटकनिया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। तुलसीदास अति आनंद, देख के मुखार बिंद। तुलसीदास अति आनंद, देख के मुखार बिंद। रघुवर छवि के समान, रघुबर छवि बनिया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। आज अत्यंत ही पावन समय घड़ी है, जब बहुकाल प्रतीक्षित रामलला की जन्मभूमि पर पुनः रामचंद्र जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर का भूमि पर पूजन होने जा रहा है। इस पावन पुनीत घड़ी को भला कोई राम भक्त अपने उद्गार को शमित भला कैसे कर सकता है। तो आज इस शुभ बेला में मैं भी इसका हार्दिक हिस्सा बनते हुए आज की इस कक्षा में श्री रामचंद्र के चरित गायन का कुछ पुण्य लाभ क्यों न ले लूं। तो चलिए आज श्री रामचंद्र के चरित्र संगायन का सुष्ठु कार्य आरंभ करते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। जब जब पृथ्वी पाप एवं कदाचार के अति भार से बोझिल हो जाती है, तब तब आदि शक्ति का किसी न किसी रूप में समावतरण होता है। राम और कृष्ण ऐसे ही अवतारों में प्रमुख हैं। राम स्वयं ब्रह्म हैं। वे व्यापक, निर्दोष एवं माया रहित हैं। वे निर्गुण, अनादि, अनंत हैं। अपनी सृष्टि के प्रति उनका असामान्य प्रेम ही एक ऐसा प्रबल कारण है जो उन्हें इस पृथ्वी पर आविर्भूत कर सकने में समर्थ हुआ है। देखिए, तुलसीदास भी तो कहते हैं,
व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस, कौशल्या के गोद। सच है कर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ प्रभु। जैसी कितनी चारित्रिक विलक्षणता है राम में। एक और सर्वदेशीय होकर भी वे एक देशीय हैं, सारे विश्व को जन्म देकर भी वे स्वयं जन्म लेते हैं। माया रहित शुभ्र व्यक्तित्ववान होकर भी स्वयं लीला के माया का सृजन करते हैं। यह उनके व्यक्तित्व की अद्भुत विलक्षणता नहीं तो और क्या है। तुलसीदास अनन्य राम भक्त थे। इस कारण उनका असामान्य भक्त कवि जितनी सफलता से राम का चरित्रांकन कर सका है, वह हिंदी क्या विश्व साहित्य में भी असामान्य एवं विरल है। वे तो स्पष्ट रूप में इस बात की घोषणा करते हैं कि तुलसी अस बालक से नहीं नेह, कहाँ जप जोग समाधि किए, नर ते खर सूकर स्वान समान, कहो जग में फल कौन दिए। यह कवितावली की उक्ति है। उनकी अवधारणा है कि बालक राम के अद्वितीय सौंदर्य पर जिसका हृदय व्यामोहित सम्मोहित न हुआ हो, उसका जीवन ही निरुद्देश्य और निष्फल है। उनकी राम भक्ति इससे भी सुस्पष्ट है कि पुत्रवती जननी जग सोई, राम भक्त जाकर सुत होई। कुछ हो, राम अलौकिक होकर भी लौकिक हैं, ब्रह्म होकर भी महामानव हैं, और उनकी इस विशिष्टता के संगायन का सारा श्रेय तुलसीदास को ही प्राप्त है। इस प्रकार यह तो किसी व्यक्तित्व के चरित्र की सफलता असफलता कवि की कुशलता अकुशलता पर समावलंबित होती है, किंतु कुछ व्यक्तित्व भी ऐसा अनूठा होता है जिसकी कृपा के फलस्वरूप कोई भी व्यक्ति अद्वितीय कवित्व संपन्न एवं स्वयं संभूषित हो जाता है। राम का व्यक्तित्व सचमुच कुछ इसी प्रकार की महिमा से विमंडित भी है। इसी से तो गुप्त जी भी साकेत की संरचना में स्वीकार करते हैं कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। कल नहीं परसों उनकी जन्मतिथि थी। यह पंक्तियां उन्हें सहृदय सादर समर्पित हैं। राम महाविष्णु हैं, देवाधिदेव हैं। तुलसी ने उनकी अलौकिकता के प्रकाशन का यथेष्ट प्रयत्न अपने ग्रंथ खंडों में किया है। तुलसी ने राम के जिस व्यक्तित्व की विशद व्यवस्था अपने ग्रंथ में की है, वे शक्ति, शील और सौंदर्य के मूर्तिमान हैं। उनका स्थान ब्रह्मा विष्णु महेश से भी महार्घ है। इसी से तो वे कहते हैं, राम सो बड़ो है कौन, मोह सो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोह सो कौन खोटो। जब तुलसी ने सिया राम में सारे संसार को मान लिया था, तो वे राम का सुप्रभाव चैतन्य अथवा जड़ पदार्थों पर भी दर्शाते दृष्टिगत होते हैं। राम के अलौकिक सौंदर्य पर किसकी टकटकी नहीं आबद्ध हो जाएगी। देखिए ना, श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिराया नयन नयन बिनु पानी। तुलसी के राम केवल रूपवान ही तो नहीं है, उनमें अनेक अनेक आमुष्मिक विशेषताएं भी तो सहजतया प्राप्त हैं। पत्थर की शिला को स्पर्श मात्र से ही नारी स्वरूप में परिवर्तन कर देते हैं। समस्त ब्रह्मांड का दृश्य अपनी माँ कौशल्या को अपने मुख प्रदेश में दर्शा देते हैं। अनुपम चमत्कार ही नहीं तो और क्या है। देखिए, इसी से तो कौशल्या कह उठती हैं, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। और पुनः केवट भी तो अपनी अटपटी वाणी में
बोल ही उठता है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। तरन्यु मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। तुलसी ने राम के चरित्र चित्रण में उनके लोक रक्षक रूप की प्रधानता दी। उनका लोक रंजक रूप गौण हो गया है। राम हमारे समक्ष सामाजिक मर्यादा के रक्षक रूप में समुपस्थित होते हैं। इस वर्णन क्रम में तुलसी ने मर्यादाओं का इतना ध्यान रखा है कि उस प्रकार का चित्रण वैशिष्ट परवर्ती कवियों के लिए अत्यंत ही दुष्कर हो गया है। राम को प्रतिपल इस बात की चिंता बनी रहती है कि कहीं सामाजिक एवं पारिवारिक मर्यादा के जो बाह्य विधान हैं, उनका तनिक भी उल्लंघन न हो जाए। इस प्रकार के मर्यादा पालन में अत्यधिक गुरुता, गंभीरता एवं नैतिकता है। राम के चरित्र में एक साथ ही वज्रादपि कठोरानि मृदुनि कुसुमादपि का श्लाघ्य दर्शन हमें होता है। राम की संकल्प भावना से तुलसी की ही भांति गुप्त जी भी अवगत हैं। देखिए, वे राम के ही मुखार बिंद से कहलाते हैं, संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस वसुधा को ही स्वर्ग बनाने आया। राम का उदात्त चरित्र महापुरुष के सभी अनिवार्य सद्गुणों से परिपूर्ण है। वे विपत्तियों से उद्वेलित विचलित नहीं होते, वरन विषम परिस्थितियों को भी गले लगाते। सुख और दुख इन दोनों की अतिशय प्रभावान्विति उनकी दृढ़ता को भंग नहीं करती। सच है, भगवान की लीला का कहना ही क्या, वह तो अपरंपार, अपरिमित, अनवगाह्य एवं अतुलनीय है। किसी ने सत्य ही कहा है, असित गिरि समस्यात, असित गिरि समस्यात कज्जलम सिंधु पात्रे, सुर तरवर शाखा लेखनी पत्र मूर्मि। लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्व काले, तदपि तब गुणानाम ईश पारम न याति। अपने चरित्र के प्रथम चरण से ही विश्वामित्र की सेवा में निरत रहना, हिंसक पशुओं तथा राक्षसों से यज्ञ की संरक्षा करना, घोर जंगल की अत्यधिक यातनाएं सहना, अपने वचनों का परिपालन करना, उनकी असामान्य बुद्धि कुशाग्रता के लक्षण नहीं तो और क्या है। भारतीय आदर्श के जिस चरम विकसित स्वरूप का संदर्शन हमें राम के धवल व्यक्तित्व में होता है, वह अन्यत्र दुर्लभ एवं अप्राप्य है। भाइयों के प्रति अगाध प्रेम, कुशाग्र बुद्धि, भक्त वत्सलता आदि उनके अनेक अपरिहार्य गुण हैं। इसीलिए तो इन्हें रघुकुल के सूर्य नाम से भी अभिहित और संभूषित किया जाता है। उनका हृदय क्षमा का अनवगाह्य समुद्र है। तुलसीदास उनकी प्रतिज्ञा का संप्रकाशन इन पंक्तियों में करते हुए दृष्टिगत होते हैं। कोटि विप्र बधि आवे जोई, कोटि विप्र बधि आवे जोई, राखों शरण तजो नहीं सोई। भगवान की इस प्रतिज्ञा की संसूचना श्रीमद् भागवत गीता में भी मिलती है। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। उनकी सहज सरलता, शीतलता, शांत चित्तता भी आश्चर्यजनक है। धनुष यज्ञ में धनुष भंग के पश्चात परशुराम के कोप को किस प्रकार आत्मसात कर उसका निवारण, निराकरण वे किस कुशाग्रता से करते हैं, यह भी अविस्मरणीय है। धनुष यज्ञ में भाई लक्ष्मण के क्रोध का भी अभिशमन प्रयत्न एक महत्वपूर्ण घटना है, जो उनके धैर्य का संपुष्ट प्रमाण है। पितृ आज्ञा पालन हेतु वे किस प्रकार राज्य एवं तद विषयक ऐश्वर्य तथा
वैभव विलास का परित्याग स्वेच्छा पूर्वक करते हैं। निम्न पंक्तियों में द्रष्टव्य है। कागर कीर जो भूषण चीर, शरीर लस्यो तजी नीर जो काई। मात पिता प्रिय लोग बसे, सन्मानी सुभाय स्नेह सगाई। संग सुभामिनी भाई भलो, दिन द्वजनु औंध हुते पहुनाई। राजीव लोचन राम चले, अरे राजीव लोचन राम तजे। तजी बाप को राज बटाऊ की नाई, तजी बाप को राज बटाऊ की नाई। वन संप्रेषण के पश्चात भी माता कैकेयी के प्रति आदर सम्मान को पूर्ववत बनाए रखना उन्हें असामान्य सिद्ध कर देता है। वे कहते हैं, अम्बुई से आधीन जग, काहू न देय दोष। भरत के प्रति लक्ष्मण का भ्रम निवारण करते हुए उनकी भ्रातृ भावना की एक झलक तो देखिए। भरत सरिस को राम स्नेही, जग जपु राम राम जपु जेहि। पुनश्च अनेकानेक भक्तों का उद्धार, भव संतरण उनके महामहिम व्यक्तित्व की सुस्पष्ट झांकी प्रस्तुत करता है। धर्म पत्नी के असह्य दारुण वियोग में यत्र त्यत्र पशु पक्षियों लता गुल्मों आदि से प्राण प्रिया सीता का पता पूछते फिरना यद्यपि उनके लौकिक दुर्बलता को अभिव्यंजित करता है, किंतु चरित्र को सांसारिक प्रमाणित करने हेतु इस प्रकार की घटनाओं का सर्वथा परित्याग स्वाभाविक एवं तर्क संगत प्रतीत भी तो नहीं होता। अस्तु आद्यंत राम का शुभ्र व्यक्तित्व अत्यंत ही उत्कृष्ट है। तुलसी की राम कल्पना अतिशय मार्ग्य है। वह मानव भी है, मानवेतर भी। इसी से उनका कुछ व्यक्तित्व वैशिष्ट्य गुप्त और कुछ प्राकट्य है। प्रकट चरित्रधारी राम पूर्णतः मानव हैं, किंतु गुप्त चरित्रधारी राम मानवेतर हैं। सच है, जिनके व्यक्तित्व वैशिष्ट्यों की चर्चा कर सकने में स्वयं वेद भी मौन है, उसके संदर्भ में कितना भी कहा जाए अत्यल्प ही होगा। देखिए ना, प्राचीन शास्त्रकार उनके वैशिष्ट्यों का निदर्शन उद्घोषणा इन शब्दों में करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आशा है आज की यह कक्षा आपको येन केन प्रकारेण भक्ति रस में सराबूर कर गई होगी। तो प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, लगले लखन लाल की जय, संग में हनुमत प्यारे की जय। आज की कक्षा आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें तथा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। अरे तभी तो अनवरत आप हमारे साथ जुड़ सकेंगे और नए नए आयामों के संग। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।